मेले एवं त्योहार। और हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में 1, 2, 3 यानी 2 प्रश्न तो लगभग आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। तो आइए अपन अध्ययन करते हैं साहब। मेले त्योहार को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको संवत जानना जरूरी है साहब। क्या जानना जरूरी है? संवत। तो हमारे 2 संवत अपन पढ़ते हैं। एक तो जो संवत है अपना वो कौन सा संवत हो जाएगा भैया, अपने को याद रखना। एक संवत तो हो जाएगा कौन सा? विक्रम संवत। कौन सा संवत हो जाएगा? विक्रम संवत। तो यहां मैं लिख देता हूं साहब, 1 मिनट। विक्रम संवत, ठीक है। एक तो जो संवत है वो कौन सा है? विक्रम संवत है। और विक्रम संवत की अगर अपन बात करें भैया, तो विक्रम संवत जो है अपना ये प्रारंभ हुआ किसके समय? विक्रमादित्य के समय। ये चंद्र गणना पर आधारित होता है मेरे भैया। और 1 वर्ष में विक्रम संवत में कितने दिन होते हैं? 355 दिन होते हैं। और विक्रम संवत जो है वो ईस्वी सन से कितने वर्ष आगे चलता है? 57 वर्ष आगे चलता है। कितने वर्ष आगे चलता है? 57 वर्ष। प्रश्न पूछा है वर्तमान में 2024 है, तो विक्रम संवत क्या होगा? आगे चलता है ईस्वी सन से, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहां पर देखिए साहब, वर्तमान में 2024 है तो विक्रम संवत क्या होगा? तो 2024 प्लस आगे चला तो क्या किया? जोड़ा। और निकल कर हमारे सामने वर्तमान में जो विक्रम संवत है वो कितना आ गया? 2081। इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपको महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत पूछ ले, है ना, जयपुर की स्थापना विक्रम संवत पूछ ले, कोई सा भी सन पूछ ले, तो ईस्वी सन में 57 जोड़ देना और विक्रम संवत आ जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा जो संवत है अपना, वो दूसरा जो वाला संवत है अपने को, वो कौन सा संवत है अपना? वो है शक संवत। ये शक संवत किसके समय प्रारंभ हुआ? कनिष्क के समय। ये किस पर आधारित होता है? सूर्य गणना पर। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4 दिन। यह ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे चलता है। कितने वर्ष पीछे चलता है? 78 वर्ष पीछे। जैसे वर्तमान में 2024 है तो शक संवत क्या होगा? तो पीछे चल रहा है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 2024 में से 78 घटाओ साहब, 1946 में अपना क्या चल रहा है साहब? शक संवत चल रहा है। अब इस शक संवत को ही हम राष्ट्रीय संवत का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया? 22 मार्च 1957 को। कौन सी समिति की सिफारिश पर? मेघनाथ शाह आयोग समिति की सिफारिश पर। अब इन दोनों के अंतर्गत जो दोनों के मध्य जो अंतर होता है ना, वो अंतर अपने को ध्यान रखना है। इनके मध्य दोनों के अंतर होता है कितने वर्ष का? एक तो 35 वर्ष का। कितने वर्ष का? 135 वर्ष। अब 135 वर्ष का कैसे हुआ? तो इधर तो विक्रम संवत है 2081, इधर कौन सा आ गया साहब? आपके 1946। घटा लीजिए साहब, इसमें से आप सीधा सा घटा लीजिए। 11 में से ये लो 5, ये इधर 3 और ये इधर साहब क्या आ गया साहब? आपका 1। क्या जाता है भैया? 1। या फिर मैं ऐसे कहूं आपसे कि 1946 में सीधा आप 135 जोड़ दीजिए, है ना। 1946 में सीधा आपको क्या जोड़ना है साहब? 135। तो ये 6, 5, 11, 4, 3, 7, 8, 2, 10 और ये 2081। यानी कुल मिलाकर कितने वर्ष का अंतर है साहब? 135 वर्ष का। या अपन 57 प्लस 78 कर देना, निकल कर आ जाएगा कितना आपका? 135। या विक्रम संवत में से आपको शक संवत माइनस कर देना, निकल कर अंतर आ जाएगा भैया। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हिंदू महीनों के नाम तो देखिए, हिंदू महीनों में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये जो महीने हैं साहब हिंदू महीने। मार्च तो ये आपको ध्यान रखना, चैत्र जो है ना ये मार्च अप्रैल, वैशाख अप्रैल मई, ज्येष्ठ मई जून, आषाढ़ जून जुलाई, श्रावण जुलाई अगस्त, भाद्रपद अगस्त सितंबर, आश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर और पौष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी, फाल्गुन अपना कौन सा होता है? फरवरी और मार्च। ये हिंदू महीने और अंग्रेजी महीनों के नाम आपके सामने। अब उसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो एक महीने की स्थिति देखते हैं। तो एक महीने की स्थिति में भैया आपको ध्यान से सुनना, इस बात को पहले शांत समझना। ये किसी भी महीना की क्या है? पूर्णिमा है। यानी मैं मान लो ये श्रावण माह की क्या है? पूर्णिमा। अब अगला श्रावण माह की पूर्णिमा हो गई तो यहां से महीना कौन सा शुरू होगा? भाद्रपद शुरू हो गया। कौन सा शुरू हो गया? भाद्रपद। तो भाद्रपद का जो पहला पक्ष होता है वो कौन सा पक्ष कहलाएगा? कृष्ण पक्ष कहलाएगा। कौन सा कृष्ण पक्ष कहलाएगा? ये अपने को ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं? वदी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? वदी। फिर अपना जो कृष्ण पक्ष के बाद में साहब अपने को ध्यान रखना, प्रथम पक्ष के बाद में जो अपना जो आता है वो क्या आएगी साहब? अमावस्या। क्या आएगी? अमावस्या। फिर अमावस्या के बाद में कौन सा पक्ष आता है? आपका शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष। और इसको क्या कहते हैं भैया? सुदी। कौन सा कहते हैं? सुदी कहते हैं। फिर ये भाद्रपद की क्या हो गई? पूर्णिमा हो गई। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं यहां से, तो इसमें एक बात को समझ लेना अच्छी तरह से ध्यान से
किसी भी महीने की क्या होती है, पूर्णिमा होती है, और उस पूर्णिमा के बाद का जो पक्ष होता है वो कौन सा होता है, कृष्ण होता है। उसके बाद में क्या आती है, अमावस्या आती है, फिर क्या आता है, शुक्ल पक्ष आता है, फिर क्या आती है साहब, आपकी पूर्णिमा आती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अभी अपन बात कर रहे थे कि अपना जो महीना है वो कौन सा है साहब, आपका श्रावण। कौन सा महीना हो गया, श्रावण। मैंने अभी आपको बताया, तो श्रावण के बाद में कौन सा आया, भाद्रपद। भाद्रपद का कृष्ण पक्ष, फिर भाद्रपद की अमावस्या, फिर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष, फिर भाद्रपद की क्या है, पूर्णिमा। ठीक है, अब देखिए साहब, हमारे राजस्थान के मेले त्योहारों के संदर्भ में कहावत प्रसिद्ध है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात राजस्थान में त्योहारों का आगमन छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया से होता है, और समापन होता है सबका आपके गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया। तो याद रखना, राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन होता है छोटी तीज से, समापन कब होता है सब आपके गणगौर पर। तो अपन प्रारंभ होता है कब से, छोटी तीज। तो छोटी तीज से अपन चलते हैं साहब, है ना। तो छोटी तीज से चलिए साहब, छोटी तीज की बात कर ले, कौन सा महीना है, श्रावण। इधर तो कौन सा पक्ष, कृष्ण। इधर कौन सा भैया, शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष की अगर अपन बात करें तो हरियाली छोटी तीज, और छोटी तीज को क्या कहते हैं, हरियाली तीज। और याद रखना भैया, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है आपके, ये श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। तीज की सवारी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है भैया, जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद क्या आता है श्रावण माह में, रक्षाबंधन, या इसी रक्षाबंधन को कहते हैं नारियल पूर्णिमा, और या इसी को क्या कहा जाता है, श्रावण पूर्णिमा। और रक्षाबंधन के दिन याद रखना, मुख्य रूप से श्रवण कुमार के चित्रों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो ये अपना श्रावण माह हो गया। उसके बाद में आता है भाद्रपद। इधर भाद्रपद का कृष्ण है, इधर भाद्रपद का शुक्ल है। अब भाद्रपद के कृष्ण में कौन कौन से आते हैं वो देख लेते भैया, है ना। तो भाद्रपद के कृष्ण की बात करें तो सबसे पहले कजली तीज, बड़ी बूढ़ी सातुड़ी तीज। कजली तीज, बड़ी बूढ़ी सातुड़ी तीज ये कब आती है, तो भैया ये याद रखना, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। कजली तीज का मेला बूंदी का प्रसिद्ध है, और इसी दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है भैया, नीम के वृक्ष की पूजा। कजली तीज के बाद क्या आती है, हल षष्ठी। हल षष्ठी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी आती है, और इसको बलराम जी का जन्म दिवस। और किसानों के द्वारा इस दिन किसकी पूजा की जाती है भैया, हल की। और याद रखना मेरे भैया, ऊब छठ मनाई जाती है इसी दिन। कौन सी छठ मनाई जाती है आपके, ऊब छठ मनाई जाती है। इसकी चर्चा अपन आगे भी करेंगे। फिर उसके बाद में क्या, जन्माष्टमी। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है, भगवान कृष्ण जी का जन्म दिवस। फिर लोक देवता मेहाजी मांगलिया का मेला बापणी जोधपुर ग्रामीण। फिर हजरत शक्कर पीर बाबा का उर्स नरहड़ झुंझुनू के अंतर्गत लगता है। कहां पर लगता है, नरहड़ झुंझुनू के अंतर्गत लगता है। फिर उसके बाद में कौन सी, गोगा नमी। तो गोगा नमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण नवी। और गोगा जी का मेला कहाँ लगता है भैया, नौहर हनुमानगढ़। फिर क्या आती है साहब आपके, बछवारस। बछवारस कब आती है, भाद्रपद कृष्ण द्वादश, या भाद्र कृष्ण बारस को अपन क्या कहते हैं, बछवारस कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, पुत्रवती जो माता होती है वो गेहूं के आटे से बनी कोई भी भोज्य सामग्री और गाय के दूध से बनी कोई भी भोज्य सामग्री का उपयोग नहीं करती है। उसके बाद आती है साहब सतिया अमावस्या, यानी भाद्रपद जो पक्ष था उसका अमावस्या। इसको अपन भाद्रपद अमावस्या याद रखना। इस दिन रानी सती का मेला कहाँ लगता था, झुंझुनू में। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस मेले पर 1988 ईस्वी से क्या लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है। उसके बाद आता है साहब अपना शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में देखिए, शुक्ल पक्ष की अगर अपन बात करें, शुक्ल पक्ष में क्या, बावेरी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। बावेरी बीज का भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। रामदेव जी की जयंती, इसी दिन से रामदेवरा मेला कहां पर प्रारंभ होता है, रुणेचा जैसलमेर में, जो पूर्ण होता है साहब एकादशी के दिन। ठीक है, और इसी दिन लगता है बाबू महाराज का मेला। और बाबू महाराज का मेला कहां पर लगता है, बाड़ी धौलपुर के अंतर्गत। फिर आती है आपके गणेश चतुर्थी, वेरी इंपॉर्टेंट, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को ऐसे मत कर देना कि कहीं मेला आ जाए, त्रिनेत्र गणेश का मेला कब लगता है, बोला गणेश चतुर्थी। वहां पर गणेश चतुर्थी नहीं आएगी, वहां पर तिथि अपने को याद होनी चाहिए, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। इसमें एक तो त्रिनेत्र गणेश मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंतर्गत लगता है। कहां पर लगता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर। चुंगी तीर्थ मेला, वेरी इंपॉर्टेंट, चुंगी तीर्थ मेला कहां लगता है, जैसलमेर के अंतर्गत। पांडुपुल हनुमान मेला कहां लगता है भैया, सरिस्का अलवर। उसके बाद देखिए ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी की अगर बात करें तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या आती है साहब, ऋषि पंचमी। अब ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी समाज अपना क्या मनाता है, रक्षाबंधन मनाता है ना। और इसी दिन एक मेला लगता है मेरे भैया, भोजन थाली का मेला। और ये भोजन थाली का मेला लगता है कामाडीग भरतपुर। कहां पर लगता है, कामाडीग भरतपुर के अंतर्गत। देव सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, इस दिन देव जी का मेला लगता है साहब, देवनारायण जी का मेला कहां, आशिंद भीलवाड़ा।
राधा अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। और ये याद रखना भैया, निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख मेला है जो कहां पर लगता है, तो ये अपने ध्यान रखना, सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर के अंतर्गत राधा अष्टमी का मेला लगता है। राजा भर्तरी मेला ये कहां पर लगता है, तो ये लगता है भैया कहां, आपके सरिस्का अलवर में। कहां पर लगता है, सरिस्का अलवर के अंतर्गत लगता है। अगला देखिए साहब, फिर उसके बाद अपन आते हैं फत्ता नवी। कहां पर आते हैं, फत्ता नवी। फत्ता नवी भाद्रपद शुक्ल नवी। और फत्ता जी का जो मेला है ये कहां पर लग रहा है, साथू गांव, जालौर के अंतर्गत है। तेजा दशमी, आज के दिन कौन सी दशमी है, तेजा दशमी के दिन ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है आपकी। भाद्रपद शुक्ल दशमी, एक तो तेजा जी का मेला खड़नाल नागौर में, खेजड़ली वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है मित्रों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। फिर देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और इस दिन मेले कौन कौन से, तो उस दिन देखिए ध्यान रखना भैया, इधर ले लेता हूं मैं इनको सीधा, सेठ सांवड़िया जी का मेला मंडफिया चित्तौड़गढ़, चार भुजा जी का मेला गढ़बोर राजसमंद, डिग्गी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक। और भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर और आश्विन अमावस्या तक क्या होते हैं भैया, आपके श्राद्ध पक्ष। और इन श्राद्धों के दौरान किसका निर्माण होता है, सांझी का। और सांझी कहां की प्रसिद्ध है, आपके नाथ द्वारा राजसमंद। ये हमारा कौन सा महीना हो जाता है, भाद्रपद का माह। ठीक है, अगला देखिए साहब, अगला अगर आपसे बात करता है तो फिर आता है साहब आपका कौन सा महीना, भाद्रपद के बाद में आश्विन। तो आश्विन की बात कर लेते हैं। आश्विन की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो आश्विन के अंतर्गत देखिए मैंने क्या कहा, कृष्ण जो पक्ष है साहब, ये तो किसको समर्पित हो गया, श्राद्ध पक्ष को। किसको समर्पित हो गया, श्राद्ध पक्ष को। और इस दिन जाम्बो जी का मेला लगता है मुकाम तालवा बीकानेर। कहां पर लगता है, मुकाम तालवा बीकानेर। जाम्बो जी के वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, एक तो आश्विन अमावस्या को और एक फाल्गुन अमावस्या को। फिर शुक्ल पक्ष में आश्विन माह का, तो सर्दीय नवरात्र आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। ध्यान रखना भैया, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल नवी तक क्या लगते हैं साहब, आपके सर्दीय नवरात्र। सर्दीय नवरात्र के बाद में क्या आते हैं, विजयदशमी, या जिसको अपन क्या कहते हैं, दशहरा। आश्विन शुक्ल दशमी को, एक तो भैया इस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। और राजस्थान के राज्य वृक्ष किसकी पूजा की जाती है, खेजड़ी, सीमलो या जानटी की पूजा करते हैं। इस दिन भैया लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। दूसरी बात अपने को याद रखना, दशहरा मेला ये कहां पर साहब, आपके कोटा का प्रसिद्ध है। ये मेला प्रारंभ हुआ था 1579 में, किसके समय, माधो सिंह हाड़ा के समय। उसके बाद में पूर्णिमा आती है कौन सी, शरद पूर्णिमा, जिसको अपन कहते हैं रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा वो कब आती है, आश्विन पूर्णिमा को। और इस दिन से भैया कार्तिक माह के स्नान प्रारंभ होते हैं, एक तो। दूसरा आपको याद रखना, मानगढ़ धाम का मेला लगता है मेरे भैया, कहां पर, बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम का मेला कब लगता है, आश्विन पूर्णिमा को। मीरा महोत्सव मनाया जाता है साहब इस दिन, कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। तो आश्विन पूर्णिमा को ही मीरा महोत्सव मनाया जाता है, कहां पर, आपके चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद कार्तिक माह, कौन सा महीना है भैया, आपके कार्तिक। कार्तिक की अगर अपन बात करें तो कार्तिक में देखिए, कार्तिक माह की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें करवा चौथ सबसे पहले आती है साहब आपकी, क्या, करवा चौथ। क्या आएगी भैया, करवा चौथ। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। करवा चौथ कब आती है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है। सुहागिन महिलाएं अपनी पति की मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। चालनी में मुंडो देखे, कौन देखे भी व्रत नखे। दूसरा आता है अहो अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी। यहां तो पति की मंगल कामना के लिए व्रत होता है, यहां पर पुत्र की मंगल कामना, पुत्र की मंगल कामना के लिए जो व्रत किया जाता है वो कौन सा है, अहो अष्टमी। उसके बाद आती है तुलसी एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी। इस दिन किसकी पूजा की जाती है भैया, तुलसी जी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, धनवंतरी के रूप में पूजा की जाती है। और इस दिन यमराज जो होते, जो ग्रस्त लोग हैं, कौन से लोग, ग्रस्त लोग हैं, वो अकाल मृत्यु से बचने के लिए, ग्रस्त लोग अकाल मृत्यु से बचने के लिए भैया किसकी पूजा करते हैं, आपके यमराज की पूजा करते हैं। वो किस दिन किया जाता है, धनतेरस के दिन। रूप चतुर्दशी छोटी दीपावली, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी स्वच्छता का क्या मानते भैया, प्रतीक। उसके बाद आती है साहब दीपावली। दीपावली कार्तिक अमावस्या को, एक तो लक्ष्मी जी की पूजा, इस दिन से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती का क्या होता है साहब, इस दिन निर्वाण दिवस, यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी किसको, भगवान महावीर को, और किसको, दयानंद सरस्वती को। ये अपने अमावस्या हो गया कार्तिक का। फिर आपके आती है साहब गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को साहब गोवर्धन पूजा गिरिराज महाराज जी।
अब वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में, कौन से संप्रदाय के? वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में इस दिन साहब क्या किया जाता है? अन्नकूट। और अन्नकूट महोत्सव राजस्थान में एक तो कहां का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद, और दूसरा कहां का है? कांकरोली राजसमंद। यम द्वितीया भाई दूज, कार्तिक शुक्ल द्वितीया, इस दिन भाई जो होती है मंगल कामना के लिए व्रत करती है भाई। गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, और ग्वालों को यहां पर याद रखना देसी घी में क्या कराया जाता है? भोजन कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद आंवला नमी, कार्तिक शुक्ल नमी, और यहां पर आंवला के वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, देव उठनी एकादशी, या जिसको अपन कहते हैं प्रबोधनी एकादशी, ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है भैया, है ना। और इस दिन तुलसी विवाह संपन्न होते हैं। कौन से विवाह? तुलसी विवाह। दूसरा, अंजनी माता का मेला लगता है साहब इस दिन, कहां पर? आपके करौली के अंतर्गत। कहां पर लगेगा? करौली के अंतर्गत। अगला देखिए साहब, त्रिपुर पूर्णिमा। और त्रिपुर जो पूर्णिमा है, ये कौन सी पूर्णिमा को कहते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, मेले बहुत है यहाँ पर। अब ये एक तो कार्तिक माह के स्नान यहाँ पर क्या हो जाते हैं साहब? समाप्त होते हैं। आश्विन महीने की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और कार्तिक की क्या हो जाते हैं साहब? समाप्त हो जाते हैं। पहला पुष्कर मेला लगता है साहब पुष्कर अजमेर में, इसे राजस्थान का कौन सा मेला कहते हैं? रंगीन मेला। चंद्रभागा पशु मेला लगता है झालरापाटन, और झालरापाटन कहां पर है? झालावाड़, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। किसका? हाड़ौती का। कपिल मुनि का मेला, इंपॉर्टेंट, कपिल मुनि का जो मेला लगता है भैया, ये ध्यान रखना, कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि जो थे ये सांख्य दर्शन के क्या थे भैया? प्रणेता। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है साहब? मेला है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है साहब। और एक मेला है कपिल धारा का मेला, ये कहां पर लगता है साहब? बारा में, ये सहरिया जाति का प्रमुख मेला है। और गुरुद्वारा सहावा मेला, भैया याद रखना, गुरुद्वारा सहावा जो मेला है साहब, ये कहां पर बढ़ता है? चूरू के अंतर्गत। ये कौन सा महीना खत्म हो जाता है अपना? कार्तिक। कार्तिक के बाद में आता है साहब मलमास। अब मलमास में देखिए, ये मलमास प्रारंभ होता है 13-14 दिसंबर से और 13 जनवरी तक। एक तो इसमें साहब मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, दूसरा इसमें सूर्य भगवान जो होते हैं वो कौन सी राशि में प्रवेश कर जाते हैं? धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए ये 2 महीने, एक तो कौन सा है? मार्गशीर्ष, और एक कौन सा है? पोष। तो मार्गशीर्ष का जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में साहब अपने को ध्यान रखना, कोई भी मेला त्योहार नहीं आता है, मेला त्योहार नहीं आएगा साहब। चलिए साहब नहीं आया तो, लेकिन जो इसका शुक्ल पक्ष है, कौन से? मार्गशीर्ष का, ये शुक्ल पक्ष साहब किस में आ जाएगा साहब? आपके मलमास में आ जाएगा। तो आधा महीना तो ये आ गया मलमास में। फिर पोष का कृष्ण पक्ष, ये पोष का जो कृष्ण पक्ष है ये चला जाएगा भैया किस में? मलमास में। अब मिलकर मलमास 1 महीने रहता है, तो मलमास के लिए शुक्ल पक्ष तो मार्गशीर्ष का और पोष का कृष्ण पक्ष चला गया। फिर आता है साहब आपके शुक्ल, और शुक्ल की अगर अपन बात करते तो इसमें कोई मेला त्योहार नहीं आता, अर्थात इसलिए मार्गशीर्ष और पोष का हमारे यहाँ पर कोई विशेष महत्व नहीं है। अगला चलते हैं। फिर मकर संक्रांति, ये फिक्स है अपने 14 जनवरी को आती है साहब। एक तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, दूसरा पतंग महोत्सव उदयपुर। पतंग जो महोत्सव है ये कहां पर मनाया जाता है? ये ध्यान रखना, सॉरी जयपुर। पतंग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? आपके जयपुर के अंतर्गत। और इसका जो पतंग महोत्सव जो प्रारंभ हुआ था आपके राम सिंह सेकंड। दूसरी बात, रूठी सास को मनाने का विशेष महत्व। मकर संक्रांति को अगर आप अपनी सासू को मनाते हो तो साहब कभी भी आपसे नाराज नहीं होगी, है ना, विशेष महत्व होता है इसका। और इस दिन 13 सुहागिन महिला, सुहागिन जो महिला है 13 सुहागिन महिलाएं 13 सुहाग की वस्तु 13 सुहागिन महिलाओं को देती है। यानी जो सुहागिन महिला होती है वो 13 सुहाग की वस्तु, सुहाग की वस्तु तो आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत है ही नहीं, है ना। और ये 13 सुहाग की वस्तु 13 सुहागन महिलाओं को दी जाती है। ये कब दी जाती है भैया? आपके मकर संक्रांति को। कब दी जाती है? मकर संक्रांति। अब अपना महीना आता है साहब कौन सा? माघ माह। माघ माह में सबसे पहले आती है तिल चौथ, या इसको कहते हैं संकट या सकट चौथ। तो तिल चौथ कब आती है? तो माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है भैया। कब आती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है। इस दिन चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। याद रखना है आपको, करवा चौथ तो आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, और चौथ माता का जो मेला लगता है ना, वो मेला कब लगता है? आपके माघ कृष्ण चतुर्थी को। दूसरा, इस दिन चौथ माता व गणेश जी को तिल कुटों का व लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। फिर आपके कौन सी अमावस्या? मौनी अमावस्या। ये कब आती है? माघ अमावस्या को। आचार्य मनु का जन्म, तो आचार्य तो मनु का जन्म दिवस। और इस दिन कौन सा व्रत किया जाता है? मौन व्रत। माना जाता है कि शरीर की आत्मिक शांति के लिए वर्ष में एक बार इंसान को मौन व्रत करना चाहिए। और वो मौन व्रत कब किया जाता है? तो माघ अमावस्या को, ठीक है।
कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, अब चलते शुक्ल पक्ष की ओर। तो बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है भैया, और एक तो कामदेव रति की पूजा की जाती है साहब, दूसरी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, तीसरा भैया जगदीश धाम का मेला लगता है इस दिन कैमरी गंगापुर सिटी। अब ये अगर जिले का तोड़ा तोड़ी नहीं कही गई तो पहले तो ये करौली में आया करता था, लेकिन अब ये गंगापुर सिटी है ना। और इसी दिन बालिका शिक्षा संबल के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपका गार्गी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? गार्गी पुरस्कार। फिर आता है आपका माघ पूर्णिमा, बेणेश्वर धाम का मेला, नवाटापुरा डूंगरपुर, इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, संस्थापक संत माऊ जी हैं, खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, 3 नदियों के संगम पर बना है बेणेश्वर धाम, सोम, माही और जाखम। ठीक, अगला देखिए साहब, फाल्गुन महाशिवरात्रि मेला। फाल्गुन महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, शिव 14 से कहीं चतुर्दशी मत कर देना, महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। ठीक है, अब देखिए मेला देखते हैं साहब। यहां पर एक तो महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है, सेपऊ महादेव मेला धौलपुर के अंतर्गत लगता है, मचकुंड महादेव मेला धौलपुर के अंतर्गत लगता है, रामेश्वरम महादेव मेला सवाई माधोपुर, जिसको मीणाओं का क्या कहते हैं भैया? प्रयागराज, घुसमेश्वर महादेव मेला, ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना, शिवाड़ सवाई माधोपुर, और भगवान शिव जी का 12वां ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है ना। फरारा महादेव जी का मेला राजसमंद में, एकलिंग नाथ जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में, सौरत का मेला बिगौद भीलवाड़ा में, हल्देश्वर महादेव मेला पीपलूद बालोत्रा के अंतर्गत। ये महाशिवरात्रि को साहब शिव। और एक चीज ध्यान रखना, कोई सा भी महादेव हो, चिंता हरण, संकट हरण, चिंता देन, सारे महादेव जी के जो मेले लगेंगे वो कब लगेंगे? महाशिवरात्रि को। उधर अपन आते हैं शुक्ल पक्ष में, तो खाटू श्याम बाबा, श्याम हमारा हरे का सारा, बाबा श्याम हमें आजकल ट्रेंडिंग में, भैया ध्यान रखना। खाटू श्याम जी का मेला दाता रामगढ़ सीकर, फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादश, 2 दिन लगता है, ये ध्यान रखना है ना। होली, होली तो आप जानो ये रे, फाल्गुन पूर्णिमा को, लेकिन होली आपके जानने से कुछ नहीं होगा, होलियों का ध्यान रखना। देवर भाभी की होली राजस्थान में कहाँ की है? ब्यावर की है। कोड़े मार होली साहब कहाँ की है? भिनाय केकड़ी की है। फूलों की होली गोविंद देव जी की होली जयपुर, पत्थर मार होली बालोत्रा या बाड़मेर में, लठमार होली श्री महावीर जी करौली में, डोलची होली पावटा दौसार बीकानेर में, अंगारों की होली लाल सोट दौसार केकड़ी के अंतर्गत है ना। तो यह आपको ध्यान रखना। गोबर के कंडों की होली, और पूछ ले गोबर के कंडों की होली, तो गोबर के कंडों की जो होली है मेरे भैया, ये लगती है कहां पर? गलियाकोट। और गलियाकोट कहां पर है साहब? आपके डूंगरपुर में मनाई जाती है। कहां पर मनाई जाती है? डूंगरपुर में। ये अपना कौन सा महीना हो गया साहब? आपका फाल्गुन माह। उसके बाद ये अपने में आपको बता ही दिया है। फिर आपका आता है साहब फाल्गुन के बाद में कौन सा? चैत्र। कौन सा आता है भैया? चैत्र माह। चैत्र का एक कृष्ण और एक कौन सा? शुक्ल। अब चैत्र की बात कर लेते हैं साहब। तो चैत्र में सबसे पहले धुलंडी आती है आपके चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। इस दिन इलोजी की सवारी निकाली जाती है बाड़मेर में। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भैया, नहान की सवारी या नहान कहां का प्रसिद्ध है? सांगौद कोटा का। और फूलडोल का मेला कहां पर लगता है? शाहपुरा में। कहां पर लगता है साहब? शाहपुरा में। दूसरा 12 भाइयों का मेला तो बाड़ी धौलपुर में लगता है चैत्र कृष्ण छठी यानी षष्ठी के दिन। शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शीतला अष्टमी, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला लगेगा भैया चाकसू जयपुर ग्रामीण। गुडला पर इस दिन, गुडला जो पर्व है वो मारवाड़ में इस दिन से क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। राव सातल देव की वीरता के प्रतीक में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। ऋषभ देव जी व केसरिया नाथ जी का मेला लगता है धुलेव, और धुलेव नामक स्थान कहां पर है साहब? आपके उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर। फिर उसके बाद में जौहर मेला, कृष्ण पक्ष में चल रहे हैं अभी। जौहर मेला कहां पर है? चित्तौड़। चैत्र कृष्ण एकादशी कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी RTDC के द्वारा। फिर आता है साहब चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को लोक देवता पाबू जी का मेला लगता है कोलुमंड फलौदी में। घोटिया अंबा का मेला लगता है साहब आपके बांसवाड़ा में। और घोटिया अंबा का मेले को कहा जाता है आदिवासियों का दूसरा कुंभ, जबकि पहला कुंभ किसको कहा गया था? बेणेश्वर धाम। उसके बाद शुक्ल पक्ष की ओर चलते हैं। शुक्ल पक्ष में अगर आपसे बात करें तो नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो हिंदुओं का नववर्ष है साहब। एक यहां पर व्रत किया जाता है साहब अरुधंती व्रत। कौन सा व्रत किया जाता है? अरुधंती व्रत। यानी कि अरुधंती जो व्रत है आपका, ये वैधान्य दोषों से दूर रहने के लिए जो व्रत किया जाता है वो कब किया जाता है? नववर्ष। बसंतीय नवरात्र आपको याद है,
सोनाना खेतला जी का मेला देसूरी पाली में लगता है। फिर सिंजारा, सिंजारा में ध्यान रखना, सिंजारा के अंतर्गत ध्यान रखना, सिंजारा एक तो तीज से पूर्व भेजा जाता है, एक गणगौर से पूर्व भेजा जाता है ना। मुख्य रूप से सिंजारा चैत्र शुक्ल द्वितीया, अब तृतीया को गणगौर आ रही है तो पूर्व शाम की संध्या को साहब जो सास होती है वो बहू को अपने के सुहाग की वस्तुएं भेजती है, उसको क्या कहते हैं, सिंजारा कहते हैं। ठीक है, फिर आती है साहब गणगौर, और गणगौर कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया। पहली बात तो गणगौर के दिन घुड़ला पर्व समाप्त हो गया मारवाड़ में, दूसरी बात त्योहारों का समापन हो गया राजस्थान में। अब यहां पर साहब एक तो बिना ईसर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की। हरियाली गणगौर, चूनड़ गणगौर, गुलाबी गणगौर, ये कहां की प्रसिद्ध है भैया, नाथ द्वारा राज संबंध की। कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राज संबंध की। फिर आपसे पूछा जाए धींगा गणगौर, और धींगा गणगौर जो है भैया ये कहां पर है, उदयपुर में है। जबकि धींगा गवर बेतबार मेला पूछे, धींगा गवर बेतमार मेला, तो धींगा गवर बेतवार जो मेला ये कहां पर लगता है, तो ये लगता है साहब मंडोर जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान का मारवाड़ में बूंदी राजवंश गणगौर का पर्व नहीं मनाता है, क्योंकि आपको पता होगा साहब इधर तो राव सातल देव वाला कहानी है, उधर कहते हैं कि हड़ा लेडुवियो गणगौर। ठीक है, उसके बाद अशोका अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, इस दिन एक तो अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। दूसरा अपने को ध्यान रखना, मां कैला देवी का मेला लगता है साहब कहां पर, करौली में। विशाल मेला होने के कारण इसको कहा जाता है लक्खी मेला, और लक्खी मेले का प्रसिद्ध ना आकर्षण कौन है, लांगुरिया। कौन है मेरे भैया, लांगुरिया है। फिर रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को संत पीपा की साहब जयंती मनाई जाती है, इस दिन अपने को याद रखना है साहब। अगला जो आता है साहब ये देखिए मारवाड़ में, वही मैं आपको बताने वाला था, जो अगला जो महीना है वो कौन सा है, बैसाख। कौन सा माह है, बैसाख। और बैसाख माह की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर धींगा गवर बेतमार मेला ये जोधपुर में लगता है बैसाख कृष्ण तृतीया। जबकि धींगा गणगौर जो आती है भैया वो कब आती है, तो धींगा गणगौर अभी अपन ने पढ़ी थी, आपको याद होगा अमर सिंह प्रथम के समय, उदयपुर की। कहाँ की साहब, ये बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, पर उदयपुर में है ना। उसके बाद में बुद्ध पूर्णिमा, या जिसको अपन कहते हैं साहब कौन सी पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, इधर लिख दिया है ना। यानी बैसाख का जो कृष्ण पक्ष है इसमें एक ही मेला त्योहार आता है आपके धींगा गवर है ना। दूसरा अखातीज या अक्षय तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया, अखातीज व अक्षय तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, किसानों के द्वारा 7 प्रकार के अन्नों की पूजा की जाती है। उदयपुर और बीकानेर शहर का स्थापना दिवस है। ठीक है, उसके बाद नारायणी माता का मेला, और नारायणी माता का मेला लगता है बरवा की डूंगरी, और ये कहां पर है साहब, राजगढ़, बैसाख शुक्ल एकादशी को। कहां लगता है, बैसाख शुक्ल एकादशी को। लाल्या काल्या का मेला अजमेर, बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को। ये ध्यान रखना भैया, एग्जाम में आया हुआ लाल्या काल्या है ना। उसके बाद आती है साहब आपकी बैसाख पूर्णिमा, जिसको अपन कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। ये बैसाख पूर्णिमा को कहा जाता है। इस दिन एक तो वन्य जीवों की गणना शुरू की जाती है भैया बैसाख पूर्णिमा के दिन। बुद्धा स्माइलिंग 1974, याद कीजिए साहब, आपका इंदिरा गांधी जी ने परमाणु जो परीक्षण किया था आपके पोखरण में, वो पोखरण के जो परमाणु परीक्षण था उसके ऑपरेशन का नाम दिया गया था बुद्धा स्माइलिंग। माता कुंडलानी का मेला इस दिन चित्तौड़गढ़ में लगता है। बाणगंगा मेला साहब बैराट कोटपुतली बहरोड में लगता है। देवयानी तीर्थ का मेला कहां पर लगता है, सांबर, और सांबर कहां पर है, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, अगला महीना कौन सा है साहब, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में एक तो बड़मावस्या, यानी कि ज्येष्ठ माह का जो कृष्ण पक्ष है उसमें कुछ नहीं है, बड़मावस्या सीधे। तो सीता माता का मेला तो लगेगा प्रतापगढ़ में, और सीतावाड़ी का मेला लगता है केलवाड़ा 12। सहरिया जाति का क्या है, कुंभ। तो सहरिया जाति का जो कुंभ है इसका मेला कब लगता है, तो ज्येष्ठ अमावस्या, और ज्येष्ठ अमावस्या को कहते हैं बड़मावस्या। इस दिन बड़ के वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा। निर्जला एकादशी, बिना जल के जो व्रत किया जाता है वो निर्जला एकादशी है। और इस दिन आपको पता है उदयपुर शहर में क्या उड़ाई जाती है भैया, पतंगे उड़ाई जाती है। अब ये तिथि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, गंगा दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी भैया। एक तो गंगा दशमी का मेला लगता है कामाडीग में, और सागर मेला लगता है इस दिन मासलपुर करौली के अंतर्गत। उसके बाद आषाढ़ माह, आषाढ़ माह में एक तो योगिनी एकादशी है ना, ये अपने को ध्यान रखना। आषाढ़ कृष्ण एकादशी, इस दिन व्रत करने से पापों का क्षय होता है। यानी अनजाने में, खैर जानकर तो कोई पाप नहीं करता, जानकर किया हुआ पाप कभी माफ नहीं होता। अगर अनजाने में कोई पाप अपने से हो जाता है तो उन पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए अपन कौन सा व्रत कर सकते हैं, योगिनी एकादशी का।
देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। देव सो जाते हैं साहब इस दिन से भगवान विष्णु चले जाते हैं क्षीर सागर में और भगवान शिव को सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी दे जाते हैं। व्यास पूर्णिमा या जिसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा, ये कब आती है साहब? आपके आषाढ़ पूर्णिमा को। और ये ध्यान रखना, वेद व्यास जी का जन्म, किसका जन्म है साहब? वेद व्यास जी का क्या है साहब? जन्म। ठीक, कौन सा महीना हो गया? आषाढ़। आषाढ़ के बाद में अपन बात कर रहे थे, ये देखिए श्रावण माह जो नाम अपना श्रावण माह, श्रावण का अपन ने शुक्ल तो पढ़ लिया था लेकिन कृष्ण रह गया था, है ना? तो यहां पर याद रखना नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का मेला लगता है मंडोर जोधपुर में। ऊप छठ ये मैंने आपको वहां बताई थी भैया, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी और श्रावण कृष्ण षष्ठी। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तब तो करनी है भाद्रपद, लेकिन दोनों अलग अलग पूछी भी गई हुई है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। निडरी नवी राजस्थान पुलिस के एग्जाम के अंतर्गत ये आपके श्रावण कृष्ण नवी और नेवलों की क्या की जाती है? पूजा। हरियाली अमावस्या, और हरियाली जो अमावस्या है साहब, ये कब, कौन सी अमावस्या को कहते हैं अपन? श्रावण अमावस्या को। पिठौरी व्रत किया जाता है। ऐसी माताएं, पिठौरी व्रत किसके द्वारा? ऐसी माताएं जिनकी बार बार संतान उत्पन्न होती है और मर जाती है, उस दोष से बचने के लिए जो व्रत किया जाता है वो कौन सा व्रत है? पिठौरी व्रत। कब किया जाता है? हरियाली अमावस्या को। और मांगल्यावास मेला ब्यावर, यहाँ पर कल्प वृक्ष के जोड़े की क्या की जाती है? पूजा की जाती है साहब। ये अपने हिंदुओं के जो हिंदू महीनों के अनुसार 12 महीने तो उनके मेले त्योहार क्या हो जाते हैं? समाप्त। उसके बाद आते हैं साहब आपके सिखों के पर्व। लोहड़ी कब मनाई जाती है? 13 जनवरी को, नई फसल के आगमन पर। बैसाखी कब मनाते हैं? 13 अप्रैल। और याद रखना भैया, गुरु गोविंद सिंह ने, आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में कौन से पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ। और उसी की उपलक्ष्य में क्या मनाई जाती है? बैसाखी। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को, गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को। फिर उसके बाद आगे चलते हैं अपन, मुस्लिमों के पर्व ये हिजरी संवत के अनुसार, इनके भी भैया कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12। जिसमें सबसे पहले साहब कौन सा पर्व आता है? मुहर्रम। हिजरी संवत का प्रथम महीना है। और मुहर्रम माह कौन सी, मुहर्रम जो त्योहार है कब मनाया जाता है? मुहर्रम माह की 10 तारीख को। और इमाम हुसैन की याद में क्या निकाले जाती है भैया? ताजिया। और ताजिए निकाले जाते हैं कौन से वाद्य यंत्र से? ताशा वाद्य यंत्र। और इसको कहते हैं अपन मुस्लिम वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र कहते हैं भैया? मुस्लिम वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पर्व ईद उल मिलादुल नबी 12 वफात, ये भैया रबी उल अव्वल माह की कौन सी तारीख को? 12 तारीख को। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है साहब कि पैगंबर साहब का जन्म और मृत्यु इसी तिथि को हुई थी। जन्म को तो कहा जाता है ईद उल मिलादुल नबी और मृत्यु को कहा जाता है 12 वफात। शबे बारात सावन माह की 14 तारीख, सावन माह की कौन सी तारीख को मनाया जाता है साहब? 14 तारीख को। इस दिन ऐसा मानते हैं कि साहब पैगंबर साहब की अल्लाह से भेंट हुई थी। पैगंबर साहब की किससे भेंट हुई थी साहब? अल्लाह से भेंट हुई थी। और उस उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? आपके शबे बारात। उसके बाद शबे कद्र रमजान माह की 27 तारीख। कौन से माह की? रमजान माह की 27 तारीख। मुस्लिमों का सबसे पवित्र महीना जो होता है वो रमजान होता है। और इस दिन मान्यताओं के अनुसार कुरान अवतरित, अर्थात कुरान का क्या हुआ था? जन्म, या कुरान क्या हुई थी इस समय? नाजिल। ठीक है ना? तो ये कुरान के नाजिल या अवतरण के रूप में जो मनाते हैं शबे कद्र, अल्लाह से भेंट के उसमें मनाते हैं शबे बारात। ईद उल फितर या मीठी ईद, ये शव्वाल माह की 1 तारीख, ये ध्यान रखना। क्योंकि रमजान जो महीना है, रमजान में ये रोजे रखते हैं। रमजान माह समाप्त हुआ, रमजान माह के अगले दिन शव्वाल माह, उसी दिन साहब ये क्या? ईद उल फितर, जिसको अपन क्या कहते हैं? मीठी ईद। ईद उल जुहा बकरा ईद, और ये जिलहिज माह की 10 तारीख को। कौन सी तारीख को मनाया जाता है भैया? जिलहिज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। ये मुस्लिमों का क्या होता है? अंतिम माह होता है। कौन सा? अंतिम। चलिए साहब, ईसाइयों के पर्व क्रिसमस डे 25 दिसंबर को, इस दिन ईसा मसीह का क्या माना जाता है साहब? ऐसा कहते हैं कि ईसा मसीह साहब का जन्म हुआ। नववर्ष 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर। गुड फ्राइडे शुक्रवार, यानी कि ईसा मसीह को इस दिन किस पर लटकाया था? सूली पर लटकाया था साहब। और सूली पर जो लटकाया था उसको क्या मानते हैं साहब? ये गुड फ्राइडे। लेकिन ये गुड फ्राइडे कौन सा होना चाहिए? शुक्रवार। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, ईस्टर से पहले का शुक्रवार। किससे पहले का? ईस्टर से पहले का जो शुक्रवार है, उस शुक्रवार को क्या मनाते हैं साहब? गुड फ्राइडे। अब ईस्टर क्या है? तो इस दिन देखिए साहब, ईस्टर क्या होता है? रविवार को मनाया जाता है। लेकिन कंडीशन कौन सी? रविवार कौन सा होना चाहिए? 21-22 मार्च की पूर्णिमा। 21-22 मार्च के बाद जो पूर्णिमा आती है,
मार्च में 21 और 22 जो मार्च होता है उसके बाद पूर्णिमा आएगी। पूर्णिमा के बाद में साहब पहला जो रविवार आएगा उस पहले रविवार को क्या मनाते हैं साहब, ये ईस्टर। क्या मनाते हैं? ईस्टर। ऐसा मानते हैं कि इस दिन ईसा मसीह साहब पुनः जीवित हुए थे। ईसा मसीह सूली पर लटकाया था, गुड फ्राइडे, और पुनर्जीवित हो गए साहब, क्या ईस्टर कहलाया। फिर असेंशन डे, तो ये साहब ईस्टर के 40 दिन बाद, ईस्टर के कितने दिन बाद? 40 दिन बाद मनाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि ईसा मसीह साहब स्वेच्छा से इस दिन क्या चले गए थे? स्वर्ग में। ये किसके हो गए? ईसाइयों के। सिंधियों में झूलेलाल जयंती, चेटी चंड पर्व, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और झूलेलाल जी जो है किसका अवतार है साहब? वरुण अवतार। किसका अवतार है? वरुण का अवतार। चलिया महोत्सव 40 दिनों तक चलता है, 16 जुलाई से 24 अगस्त, ठीक है ना। थदड़ी या बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। और इस दिन साहब ये कौन सा भोजन करते हैं? ठंडा भोजन। और अपन जो ठंडा भोजन करते हैं उसको क्या कहते हैं? बाशोड़ा। और वो कब किया जाता है? शीतलाष्टमी पर। असुचंड पर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी साहब क्या मनाई जाती है? असुचंड पर्व। उसके बाद जैनियों के पर्व देखिए साहब, तो जैनियों के पर्वों की अगर अपन बात करते हैं तो जैनियों के पर्वों में ध्यान रखना पर्यूषण पर्व। कौन से पर्व होते हैं? पर्यूषण पर्व। और पर्यूषण जो पर्व है वर्तमान में चल रहे हैं भैया ये, है ना। पर्यूषण पर्व की अगर आप बात करें तो ये अपने को ध्यान रखना, जैनों में त्याग व तपस्या से संबंधित होते हैं। त्याग व तपस्या से संबंधित जो पर्व होते हैं वो कौन से? पर्यूषण। कौन से महीने में आते हैं? भाद्रपद माह। सीधा पूछ ले पर्यूषण का संपर्क किससे है? तो जैनियों से है। कौन से महीने में? भाद्रपद में। लेकिन जैनों में दो वर्ग होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबरों के पर्यूषण पर्व आते हैं बच्छ बारस से लेकर ऋषि पंचमी। कब से कब तक? बच्छ बारस से लेकर ऋषि पंचमी तक। और दिगंबरों के आते साहब ऋषि पंचमी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, ठीक है। उसके बाद 10 लक्षण पर्व, अब ये आत्मा के 10 गुणों से संबंधित है। और ये वर्ष में कितनी बार आते हैं साहब? 3 बार। चैत्र शुक्ल पंचमी से चैत्र पूर्णिमा तक, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद पूर्णिमा तक, माघ शुक्ल पंचमी से माघ पूर्णिमा तक, ठीक है। फिर आती है साहब रोट तीज। रोट तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। सुगंध दशमी, और सुगंध दशमी को अपन कहते हैं साहब तेजा दशमी। और आज के दिन सुगंध दशमी भी है, ये भी बड़ी खास बात है। कौन सी दशमी है? सुगंध दशमी है ना। ऋषभ जयंती, तो चैत्र कृष्ण नवमी। और महावीर जयंती, एक बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी।